देखो, पत्नी के प्रति वफादार रहो। अगर तुम अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं हो तो गलत बात है। देखो, अगर कोई मर्द दूसरी औरत को देखता है या दूसरी औरत के पीछे भागता है और यही काम अगर औरत करे तो तुम उसको गलत नहीं कह सकते, समझे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जो ऐसी सोच है, मर्द करे तो रासलीला, औरत करे तो कैरेक्टर ढीला, ये गलत बात है। देखो, एक बार क्या हुआ था, एक आदमी मुंबई जा करके एक औरत के साथ सेक्स करके, मतलब वीडियो बना करके घर आया और वाइफ को बोलता है कि मैं गया था, कहाँ गया था, मैं गया था ऑफिस के काम से बाहर। और वो मुंह धोने के लिए जाता है, उसका फ़ोन रह जाता है, तो उसकी वाइफ उसका फ़ोन खोल के देखती है तो उसमें देख लेती है सब वीडियो। उसके बाद उसका वाइफ उसको ऐसा सबक सिखाती है, ऐसा सबक सिखाती है कि वो सीख ही जाता है। उसकी वाइफ क्या करती पता है, नौकर को लेकर के घर चली जाती है, रूम चली जाती है, वो भी सेक्स करती है नौकर के साथ, ताकि उसके पति को ये दिखा सके कि तुम अगर दूसरे के साथ करोगे तो मैं भी दूसरे के साथ करूँगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि औरत गलत काम करने पे मजबूर हो जाए, समझ रहे हो। क्योंकि औरत को झूठ छुपाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, समझ रहे हो भाई। इसलिए अपनी बीवी के प्रति वफादार रहोगे तो बीवी भी वफादार रहेगी। तुम बाहर जा कर के दूसरों को माँ बहन मानोगे, इज्जत करोगे, गलत नज़र से नहीं देखोगे, तो तुम्हारी बीवी भी वैसा ही करेगी कि नहीं, वफादार रहेगी। बीवी क्यों चीट करती है पता है तुम्हें? वाइफ धोखा क्यों देती है? मर्द की वजह से बीवी धोखा देती है। मर्द उसको मजबूर कर देता है धोखा देने के लिए। अगर औरत वफादार है, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देख रही है, सीता है, तो तुम भी तो राम बनो, खुद को कंट्रोल करो। औरत सीता बन के तुम्हारा इंतज़ार करती है, तुमसे प्यार करती है, तुम यहाँ रावण बन के बैठे हो। ऐसा नहीं करना है आपको, तुमको भी राम की तरह रहना है। औरत लड़की को देखते ही नज़र नीचे झुका लेना है, तब हुआ। अगर वफादार नहीं रहोगे तो रिश्ते खराब होंगे, समझ रहे हो। औरत धोखा इसलिए भी देती है क्योंकि मर्द जब बाहर जाके मुंह मारता है, बाहर जाकर के लड़की औरत को देखता है, उनको फ्लर्ट करता है, तो औरत बदला लेने के लिए ऐसा करती है। एक लड़की ने एक लड़के का लंड काट दिया था, पता है ना तुझे? क्यों काटा भाई पता है? इसीलिए काटा क्योंकि वो लड़का उसको धोखा दे रहा था, उसके साथ सो जाता था और शादी करने का टाइम आया तो उसने मना किया, तो वो नर्स थी, उसने काट दिया कि भैया तू इसी के कारण ना तू उछल रहा है। बस यही है भाई, एक लड़की ने ऐसा फिर किया, क्यों? क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने दूसरे लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया, दूसरे लड़की से शादी करता, इसलिए गर्लफ्रेंड ने बुलाया उसको, उसका काट दिया। जब तुम किसी को वादा करते हो तो उसी से शादी करो। औरत बुरी नहीं है, लड़की बुरी नहीं है, लड़का खराब होता है, थड़की होता है। औरत तो एक मर्द के अलावा दूसरा को देखती भी नहीं है। औरत को सेक्स नहीं चाहिए, औरत को इज्जत चाहिए, कोई अच्छा समझने वाला चाहिए जो उसको समझे, प्यार करे, मोहब्बत करे, समझ रहे हो। अगर तुम धोखा दोगे ना तो रास्ता क्लियर मिलेगा, कहीं पे भी ब्रेकर नहीं मिलेगा, याद रखना। और चाहते हो कि रास्ता में ब्रेकर मिले तो खुद को सुधारो। औरत को सुधारने वाले समाज को कहना चाहता हूँ, खुद को सुधार करके देखो भाई। खुद को कैसे सुधारोगे? खुद को सुधारने के लिए तुम्हें क्या चाहिए कि तुम बाहर किसी औरत लड़की को मत देखो, उससे फ्लर्ट मत करो, बातें मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, बैरागी की तरह रहो। अपनी पत्नी के अलावा सारी औरतों को माँ बहन की नज़र से देखो। पत्नी के अलावा, गर्लफ्रेंड के अलावा सारी लड़कियों को तुम्हें बहन मानना है, समझे। क्योंकि जब वो ऐसा वफादार है तो तुम्हें भी वफादार बनना पड़ेगा। देखो, जब मर्द औरत की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है, वो जो चाहती है तुम खरीद के नहीं दे सकते, तुम्हारे पास उतनी हैसियत नहीं है, तब औरत धोखा देती है। तुम कमा रहे हो 10,000 रुपये और औरत की ज़रूरत पूरी ही नहीं कर पा रहे हो, 2 वक्त की रोटी ही नहीं खिलाओगे, तो औरत तो धोखा देगी। इसलिए पहली बात, अपने करियर को अच्छा बनाओ भाई। कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमाने का सोचो। जब तुम 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमाओगे, दिन के 10,000 कमाते हो, दिन के 8,000 रुपये कमाते हो,
तब जा कर के तुम अपनी बीवी को खुश कर सकते हो, उसकी थोड़ी भी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। औरत ये नहीं कहती कि करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन 3-4 लाख रुपए महीने का तो होना ही चाहिए, आज के ज़माने के हिसाब से कह रहा हूँ। अब मैं बात करना चाहता हूँ दूसरी चीज़, कि तुम उसको या तो बेड पे खुश नहीं कर पाते हो, होता है ना, लोग कहते हैं औरत धोखा क्यों देती है, तुम उसको बेड पे खुश ही नहीं कर पाते, तुम्हारा जल्दी निकल जाता है, जैसे डाला पानी निकल गया, जैसे ही कुछ किया खड़े नहीं हुआ, पानी निकल गया, ज़्यादा देर तक कर नहीं पाए, तो औरत असंतुष्ट हो जाती है, उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है कि यार मेरा मर्द कैसा है, मेरे को बेड पे भी खुश नहीं कर पा रहा है, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, बेड पे खुश नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो दूसरे मर्द के पास जाएगी। इसीलिए अपने आप को ताकतवर बनाओ, जिम जाओ, रनिंग करो, हेल्दी रहो, ताकि अपनी बीवी को बेड पे खुश कर सको। दूसरा कारण ये भी होता है, या तीसरा ये भी होता है कि तुम उसको भाव नहीं देते हो, तुम उसको इज्जत नहीं करते हो, तुम उसको इग्नोर करते हो, अपनी बीवी को, बीवी की तारीफ़ नहीं करते हो, बीवी को मारते पीटते हो, ये बीवी को समझते ही नहीं हो। जो मर्द अपनी बीवी को नहीं समझेगा, मारेगा पीटेगा, तो उसकी औरत उससे परेशान होकर के फिर दूसरा मर्द ढूंढ लेगी। जो मर्द शराब पी करके अपनी बीवी को मारेगा पीटेगा, उसकी औरत धोखा देगी, क्योंकि औरत चाहती है कि मेरा पति मुझे प्यार करे। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे हर तरह के मर्द के साथ औरत को रहना पड़ता है, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, शराबी हो, जुआरी हो, थरकी हो, हर तरह के मर्द को औरत झेल लेती है। तो मर्द का भी फ़र्ज़ बनता है ना कि अपने आप को अच्छा बनाए, करियर पे ध्यान दे, अच्छा पैसा कमाने का सोचे, 2-3 लाख रुपए महीने का हो, 10,000 पूरे दिन का कमाए। दूसरी चीज़, बाहर की औरत लड़की को ना देखे, बाहर जा कर के, ये नहीं कि बाहर जाके लड़की औरत को देखना है, थड़की बनना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा चीज़, पत्नी को मारना पीटना नहीं है, डांटना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। चौथा चीज़ ये कि उसको बेड पे भी खुश रखना है। और पांचवा चीज़ ये कि उसको सारी ज़रूरत को तुम्हें पूरी करनी है। जब तुम ये सब कुछ कर लोगे ना भाई, तो औरत तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी। जब तुम उसको अच्छे से रखोगे, प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, अच्छे से बात करोगे, बेड पे खुश रखोगे, उसकी ज़रूरत पूरी करोगे, बाहर जा कर के लड़की औरत को नहीं देखोगे, थड़की नहीं बनोगे, फिर देखना औरत तुम्हें कितना प्यार देती है। बस तुम सुधरो भाई, मैं लड़कों से कहता हूँ, फिर देखो औरत तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाएगी। लेकिन अगर तुम बिगड़े तो फिर वो ऐसा बिगड़ेगी ना, ऐसा बिगड़ेगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, समझे। तो औरत को बिगाड़ता कौन है? मर्द बिगाड़ता है। इसलिए मर्दों से कहता हूँ कि सुधर जाओ, ताकि औरत भी सुधरी रहे।